Good evening, guys. My name is Prachi Bhutani. Welcome to the economics class. We'll start with the continuous series. This is the last topic of this chapter, and statistics will be completed, almost completed. Okay. So हमारे एक जो रह गए होंगे ना, मे बी छोटे छोटे CPI मुझे करवाना है, एक वेरिएंस करवाना है, तो मैं अभी नहीं करवा रही। तो अभी मुझे ये जो मेन टॉपिक्स थे वो मैंने आपको कवर अप करवा दिए। ओके, वेरिएंस में आपको थोड़े दिनों बाद मैं आपको कह रही हूँ कि मैं आपको हर दिन स्टैटिस्टिक्स के रेगुलर 2 क्वेश्चन दूंगी, पर इसकी बात हम बाद में करते हैं, पहले हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ओके, सो आज हम एक शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे जो हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन होगा, और एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हमें सब कुछ निकालना है, जैसे मैंने आपको कल क्वेश्चन दिया था, याद है आप लोगों ने करे कल का क्वेश्चन। ओके, सो देखो, मीन डेविएशन क्वेश्चन नोट डाउन करो, देन मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। मुझे एक्स गिवन है 2 to 4, ओके, 4 to 6, 6 to 8 एंड 8 to 10। क्लियर है? ये आपको गिवन है। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी गिवन है 3, 4, 2। टोटल करो सिग्मा, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, टेल में। 10, टोटल 10 आ रहा है फ्रीक्वेंसी का। ओके, तो फर्स्ट स्टेप आप लोग क्या करोगे, इसका ये कॉन्टिन्यूस में गिवन है, तो आप लोग मिड वैल्यू निकालोगे। वेरी गुड। क्या निकालोगे? मिड वैल्यू निकालो। क्या आएगी? 3, 5, 7, 9। निकाल ली मिड वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप आपको निकालना है एफ और एम। एफ एम को मल्टीप्लाई कर दोगे, एफ एम को मल्टीप्लाई कर दोगे। करो। कर दिया? टोटल बताओ मुझे एफ एम का, एफ एम का टोटल बताओ जल्दी से। 9 + 9, 9 = 18। ओके, 18 + 14 कितना होएगा बताओ जल्दी से। 18 + 14 कितना होगा? टोटल कितना आ रहा है मेरे को बताओ पहले। 18 + 14 बताओ कितना आ रहा है। 18 + 14 कितना आ रहा है? 12। कितना आ रहा है? 32। 32 + 20 करो, कितना आ रहा है? 52। ओके, आंसर क्या है? टोटल 52। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? ओके, सो उससे पहले आपको निकालना है एक्स बार। ओके, सबसे पहला यहाँ तक कर लिया सबने। एक्स बार निकालना है। एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। एफ एम कितना है बताओ? एफ एम कितना है? 52। और एफ कितना है? 10। 5.2 आ रहा है। मीन कितना आ रहा है? 5.2। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, एफ का टोटल कर लिया, एम निकाल लिया, एफ एम निकाल लिया, मीन निकाल लिया, मीन आ गया। क्लियर है? मैं इसको रब कर रही हूँ। अब है आपका, आपको निकालना है डी बार। कैसे निकालना है डी बार? एम माइनस एक्स बार। एम माइनस एक्स बार। एम क्या है इसके अंदर? मिड वैल्यू। एक्स बार क्या है? जो आपने एक्स बार निकाला था ना अभी, वही एक्स बार है। माइनस करो। एक्स बार कितना आया था? 5.2। तो 5.2 - 3 कितना आ रहा है? 3 - 5.2 2.2 आ रहा है। आ रहा है सबका? जल्दी बताओ, आ रहा है? 3 में से देखो, 5.2 3 माइनस करो, कितना बचेगा? 2.2 बचेगा। देखो, माइनस करा मैंने, बच रहे हैं। अब इसी को 4 से कर दो माइनस।
टू का 2 रहेगा, 1.2 आ रहा होगा। 2 से करेंगे तो 3.2, 1 से करेंगे तो सॉरी नहीं, एक मिनट, 0.2 आएगा यहाँ पे, सॉरी ये नहीं, 0.2, 1.8 एंड 3.8 ये आएगा। टोटल करो नहीं, टोटल मत करो, इस टोटल नहीं करना, माइनस करते रहो, हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ तक क्लियर है? 3.8 आ रहा है लास्ट का, क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? ये माइनस कर लेना, पॉइंट में प्रॉब्लम मत करना, ओके? क्लियर है? ओके, अब हम चलते हैं एफ डी बार, मतलब एफ एंड डी को मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ और डी बार को। 6.6, 0.8 कितना आ जाएगा, 2, 3.6, 3.8, टोटल करो, इसका टोटल बताओ कितना आ रहा है? 6.6 प्लस 0.8 प्लस 3.6, 3.8, जल्दी बताओ कितना आ रहा है? सॉरी, आंसर बताओ मुझे जल्दी से, कितना आ रहा है इसका? ऐड करोगे, देखो फर्स्ट स्टेप आप लोगों को यही करना है, एफ का टोटल एम निकाल लिया, एफ एम निकाल लिया, फिर सिग्मा एक्स आपको मीन निकालना है, सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, फिर वो निकाल लिया, जो आपका एक्स बार आएगा वो, और एन जो आपको मिड वैल्यूज आपने निकाली उसको माइनस कर देना, और लास्ट स्टेप आपको एफ और डी बार को क्या निकालना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। टोटल कितना आ रहा है मुझे जल्दी बताओ पहले? 14.8 आ रहा है, 14.8 चेक करो जल्दी से एक बार, दोबारा नहीं आ रहा तो चेक करो जल्दी से। 6.6 प्लस 0.8, 6 और 8 कितने हो गए? 47.4 आ गया, एंड 3.6 करोगे 11, एंड 3.8 करोगे 14.8 आ गया। ओके, तो इसका आंसर जो 14.8 आ रहा है, मैंने भी निकाल लिया। ओके, क्लियर है? अब क्या करना है? अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना। ओके, तो जल्दी से करते हैं हम, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालते हैं। सिग्मा एफ याद रखना 10 है। ओके, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला होता है एम डी एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी बार डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ओके, सिग्मा एफ डी कितना है? 14.8 डिवाइडेड बाय 10। आंसर क्या आ जाएगा मुझे बताना जल्दी से, आंसर बताओ। 1.48 आ रहा है? आ रहा है? ओके, कोफिशिएंट निकालो जल्दी से इसका। एम डी एक्स बार डिवाइडेड बाय एक्स बार। ओके, 1.48 डिवाइडेड बाय एक्स बार कितना आया था? 5.2। तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का 0.28। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? जल्दी से बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो गया? लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चले, क्योंकि ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इसके बाद में आपको रोज
इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन चाहे मैं स्टैंडर्ड डेविएशन के दूं, मीन डेविएशन के दूं, तो अब हम जो प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, आई होप कि हम लोग इसी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग रिवाइज करो। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो मे बी 5 क्वेश्चंस तो होंगे, 5-6, ओके। 5 तो आप लगा कर चलो। अभी हम लोग इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे सारे, लॉन्ग क्वेश्चन है पूरा, और इसी के अंदर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी आ जाएगा। मीन मैंने करवा दी है, ओके। तो अब हम आते हैं मीडियन पे। चलो लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, नोट डाउन। ओके, एक्स है मेरे पास 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, ओके। एक आप क्या गिवन होगी आपको, फ्रीक्वेंसी लिख लो, 4 7 8 2 6 3। टोटल बताओ इसका कितना आ रहा है, टोटल बताओ। 9, 9 plus 2 11, 11 plus 8 19, 20, 19 प्लस 4 करना 22 आ रहा है। 19 प्लस 2 22 या 24, 22, ओके। नहीं 23, 23, ओके। 23 प्लस 7 करोगे तो 23 प्लस 7 30 आ रहा है आंसर, टोटल 30 आ रहा है इसका, ओके। इससे पहले आप लोग क्या निकालोगे, इससे पहले आप सी एफ निकालोगे। सबसे पहले आप सी एफ का काम खत्म कर दोगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे क्या क्या निकालना है। सी एफ निकाल लो, 4 निकालना आता है ना, 4 प्लस 7 नीचे नीचे ऐड करते रहो, निकल जाएगी। 11, 19, 21, 27, 30, क्लियर है, निकल गया सी एफ। अब फर्स्ट निकालना है, कैलकुलेट द फॉलोइंग रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अच्छा, अब मुझे बता दो इसके अंदर रेंज कैसे निकालनी सिखाई थी मैंने, कॉन्टिन्यूस के अंदर मैंने तीनों मेथड सिखाए थे, कैसे निकालना शुरू किया था बताओ। रेंज कैसे निकालोगे आप लोग सबसे पहले, और सबसे पहले तो मुझे रेंज का फॉर्मूला बताओ। मैंने लास्ट क्लास में आपको सब बताया था, क्या था, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ओके। मैं ये पूरी आपको फॉर्मूले की पीपीटी दूंगी, उसके अंदर सारे फॉर्मूले बताऊंगी कि क्या क्या है, ओके। तीनों चैप्टर्स के रेंज का। अब बताओ इसके अंदर निकालना कैसे, कौन सा लार्जेस्ट नंबर है, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, टेल मी, जल्दी से बताओ। लार्जेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, टेल मी। लार्जेस्ट इज 30, वेरी गुड, ओके गुड, एंड स्मॉलेस्ट इज 0, सो आंसर इज 30। रेंज आ गई सबकी, 30 आ रही है रेंज, निकालते रहना साथ साथ। कोफिशिएंट निकालो, कोफिशिएंट का पहले फॉर्मूला बताओ मुझे, कोफिशिएंट का फॉर्मूला बताओ मुझे, क्या था, L माइनस एस डिवाइडेड बाय L प्लस एस, ओके। L क्या है, 30 माइनस 0, 30 प्लस 0, आंसर क्या आ रहा है, 1, आंसर 1 आ रहा है कोफिशिएंट का, ओके। क्लियर है यहाँ तक, ये कर लिया, रेंज निकाल ली, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, ओके। सेकेंड स्टेप आपको निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, क्लियर है, ये क्लियर है, यहाँ तक पक्का क्लियर है, ओके। अब चलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, निकालो
निकालो जिसको आता है क्वार्टर डेरिवेशन, ये तो करवाया वो मैंने, हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। Q1 n डिवाइडेड बाय 4, n कितना था इसके अंदर 30, डिवाइड करो Q1 बताओ मुझे कितना आ रहा है 30 डिवाइडेड बाय 4, Q1 नहीं आएगा, जो पॉइंट में आंसर आएगा वो इसमें लाई करेगा, किस में लाई करेगा वो बताओ। पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या आ रहा है पॉइंट में आंसर जल्दी से, क्योंकि इसका तो इसके आगे फॉर्मूला भी यूज होएगा। तो पहले बताओ मुझे कि हमने रेंज निकाली, Q1 निकालो, 30 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ रहा है, आ रहा है किसी का, आया बताओ 7.5, वेरी गुड, गुड आंसर आ गया 7.5, वेरी गुड। अब आपको 7.5 कहाँ पे लाई कर रहे CF में, ये चेक कर लो एक बार, कहाँ पे लाई कर रहे 7.5, जल्दी से बताओ कहाँ, 4, 11, 19, 21, 27, 30 कहाँ पे लाई कर रहे CF में, कहाँ, यहाँ, ओके 5 और 10 के बीच में लाई कर रहे हैं, मतलब ये 5 to 10 के बीच में इसका जो क्लास इंटरवल है यहाँ पे लाई कर रहा है, यही है। अब ये ध्यान रखना, ये मैंने आपको बताया था L1 प्लस n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू आई, ये करा था, याद है किसी को ये फॉर्मूला, याद है, करा था मैंने, करवाया था, याद होगा। तो अब बताओ मुझे L1 क्या है, जल्दी से बताओ, L1 CF फ्रीक्वेंसी I, ये सब मुझे बताओ। n/4 तो आपको पता है कि क्या है, L1 बताओ मुझे क्या है इसके अंदर, L1 बताओ 5, क्या है 5, जो आप यहाँ की जो ये आपकी क्लास इंटरवल आई है ना, ये आपकी L1 हो, प्लस n/4 आपका आ रहा है 7.5, CF बताओ, टेल मी CF, हमेशा CF मैंने आपको बताया था कि हम जो हमारा आया होता है हम उसके ऊपर CF लेते हैं, याद आया किसी को, सब भूल गए हैं, 4, तो उसके ऊपर वाला CF लेंगे, यहाँ पे लाई कर रहा है उसके ऊपर वाला CF लेंगे हम, ओके, डिवाइडेड बाय F क्या है, F वही लोगे जो आपको यहाँ पे 7 है, I क्या है, कितने कितने नंबर्स 5, करो अब इसको, करो इसको कटिंग, बताओ मुझे क्या आ रहा है आंसर, 5, 7.5 को 4 से माइनस करना जरा, कितना आ रहा है 7.5, 3.5 आ रहा है, ओके 3.5 डिवाइडेड बाय 7 है, कट जाएगा ऊपर 0 ऐसे, 5 जा 10 जा 1 जा 2 जा 1 डिवाइडेड बाय 2, ओके 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 एंड 5 प्लस हो रहा है, इधर हो जाएगा 5 प्लस 5 2, ठीक है, 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, 15 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 7.5, ओके मेरा तो आंसर आ गया। अब आप लोग बताओ क्या आ रहा है, देखो बताती हूँ कैसे कैसे कटिंग करनी है, 5, ओके 7.5 आपका आ रहा है 3.5 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 5, ये 0 है, यहाँ पे आ जाएगा, कट जाएगा, 5 जा 10 जा, ये 1 जा, ये 2 जा, क्लियर है, 5 प्लस 1/2 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 प्लस 5/2 आ जाएगा, यहाँ पे इसको ऐड करोगे जो यहाँ पे आएगा, मे भी आ जाएगा
10 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, आपका आंसर आ रहा है 15 डिवाइडेड बाय 2, 7.5। यार है आप लोग का, डिवाइड करोगे सबको आ जाएगा। डिवाइड करोगे 5 प्लस 5/2, ठीक है। इसको एलसीएम ले लो, 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, 15, 15 डिवाइडेड बाय 2, 7.5। आ रहा है सबका, आ रहा है? ओके। अब ऐसे ही Q3 निकालना है। ये निकल गया, Q3 निकालो जल्दी से। Q1 निकल गया ना सबका, Q3 निकालो खुद एक बार। Q3 निकालेंगे हम लोग 3n/4। n कितना था? 30 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आ रहा है 22.5। 22.5 कहाँ पे लाई कर रहा है बताओ मुझे। 22.5 कहाँ पे लाई कर रहा है? पता है किसी को कहाँ पे लाई कर रहा है? मुझे पता तो चल गया है। 22-25, ओके, 22-25 में लाई कर रहा है। ओके, सो अब फॉर्मूला लगाओ और वही 3n/4 लगा लेना बस इधर, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब इसका आंसर खुद निकालोगे आप लोग, मैं सिर्फ वैल्यूज डाल रही हूँ। 22.5, CF बताओ क्या होएगा अब उसके ऊपर वाला, तब 21, फ्रिक्वेंसी 6 × 5। बताओ अब इसका आंसर खुद निकालो। मैं आंसर सिर्फ आंसर डिस्कस करूंगी कि आंसर कितना आ रहा है, बट जो उसको आपको माइनस प्लस करना है वो खुद निकालो एक बार जल्दी से। जल्दी निकालो जल्दी, फिर हम लोग आगे का डिस्कशंस करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन और रह गया है, इसके बाद हमें सिर्फ मीन क्वार्टाइल डेविएशन के कोफिशिएंट और ये सब निकालना है, फिर मीन डेविएशन, तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, जल्दी निकालो। पर कितना आ रहा है आंसर जल्दी बताओ मुझे सब। ट्वेंटी प्लस 22.5 माइनस 22.5 में से आप 21 माइनस करो, कितना आएगा बताना मुझे। वन पॉइंट फाइव, जल्दी से निकालो। जल्दी से निकालो। 1.5 डिवाइडेड बाय 6 है, राइट। 1.5 को अगर ऊपर नीचे से आपने ज़ीरो लगा दिया तो आप नीचे 6 को कैसे लिखोगे बताओ मुझे। उसको मैंने 1.5 कर दिया और इसकी यहाँ पे ज़ीरो लगा दिया। 5 के टेबल से कट रहा है, आप काटना। 3 के टेबल से काट दो। अच्छा, 5 ज़ा 30, 1 6, 1 डिवाइडेड बाई 6 कितना आएगा बताना। मेरे पास आ रहे 20 प्लस 1/6 इंटू 5, ठीक है। तो 20 प्लस 5/6 कितना हो जाएगा, 120 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6, 125 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 21.25। 21.25 क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? देखो 1/6 आ रहा था ना इसका आंसर। 1.5 डिवाइडेड बाय 60 कितना हो गया ये, अगर हमने काटा था तो
बताओ, 5 ज़ा 30, तो 1/6 ही तो बच रहा है। मैंने 6 के टेबल से काटा है, मैंने 3 के टेबल से काटा है पहले, फिर 6, फिर 5 के टेबल से काटा है। किसी को कंफ्यूजन हो रही है? एक बार दोबारा बताती हूँ, रुको। मेरे पास क्या आया था, देखो मेरे पास ये था, क्या था मेरे पास, 20 प्लस 22.5 माइनस 22.5 था, ये तो था ना, डिवाइडेड बाय 6 इंटू कितना आएगा ये 5, ठीक है। 20 प्लस ये कितना आया 1.5 डिवाइडेड बाय 6। अब इसकी कटिंग बता रही हूँ, याद रखना। यहाँ से 0 गया, 0 गया, ये कटेगा। मैंने पहले इसको काट दिया 3 के टेबल से, 5 ज़ा और नीचे सॉरी 20 आएगा, यहाँ पे कंफ्यूज हो गई थी, 1 ज़ा 4 ज़ा, ओके। तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। अब आ गया हमारा, देखो 20 प्लस 1/4 इंटू 5, क्लियर है। 20 प्लस 5/4, 80 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4, ओके। अब करना 85 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ रहा है, बताओ। 21.25 आ रहा है सबका, 21.25 आ रहा है। 2 टेबल से कटता है नंबर, ओके, कोई वो मत करना, आप सबको पता होगा ये सब, बड़े हो गए आप लोग। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं निकाल रही हूँ, मेरे दोनों आंसर Q1 Q3 आ गए हैं, ओके। तो अब मैं निकालूंगी आंसर QD। तो QD का फॉर्मूला क्या था, Q3 कितना आया था हमारा 21.25 माइनस 7.5 डिवाइडेड बाय 2। आंसर बताओ, मैं ही बताती हूँ, 6.875। क्लियर है? आप कोफिशिएंट निकाल लो इसका, कोफिशिएंट निकालो, कोफिशिएंट कितना आएगा। कोफिशिएंट का क्या फॉर्मूला होता है, ओके। सो मैं सीधा इसका आंसर बता रही हूँ आप लोगों को, 0.478। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट? ओके, वो सब हमने निकाले। अब आते हैं हम लोग मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन पे, ओके। तो अब हमने निकालना है सबसे पहले मिड वैल्यू, वही निकालो जल्दी से, मिड वैल्यू आप लोग निकालो, पॉइंट में आ रही है, मैं ही निकाल देती हूँ जल्दी जल्दी। 2.5, 7.5, 9.5, 11.5, 13.5, नहीं सॉरी 7 आ रही है, फिर 12 आ रही है, ओके। 12.5, 17.5, 22.5, 27.5। क्लियर है यहाँ तक? अब पहले तो मीडियन निकालो जल्दी से, मीडियन निकालो n/2 डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय 2। तो n था हमारा 30 डिवाइडेड बाय 2 15, मीडियन आ गया। क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो 15 आ रहा है, 15 हमारा कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे 10 to 15 के बीच। क्लियर है?
10 to 15 के बीच में लाई करेगा। और अब हम लगा रहे फॉर्मूला L1 n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू आई। ठीक है, देन 15 CF कितना होगा 11 8 5। ओके, तो अब इसको माइनस करना 4 आ रहा है डिवाइडेड बाय 8 टू 5 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 10 प्लस 5/2 20 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 25 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा आंसर 12.5 आ गया आंसर। 12.5 आ रहा है मेरा आंसर। यहाँ तक कर लिया। मीडियन निकालने के बाद आपको ये निकालना है। ओके, उसके बाद बताती हूँ क्या निकालना है। इसके बाद हम लोग डी बार और एफ डी बार निकालेंगे और फिर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, क्लियर है? इरेज कर अब कर रही हूँ। अब आपने निकालना है डी बार। डी बार कैसे निकलेगा m माइनस जो आपका ये आया है ना, जो अभी आपने 12.5 आंसर निकाला है मीडियन, वो उसको लिखेंगे मीडियन को। ठीक है, और एफ डी बार निकालना। इसके बाद m कितना है ये 2.5 माइनस 12.5 कितना आ जाएगा 10 5। इसी को माइनस करना है, करते रहो 0 5 10 50 आ रहे सबका। जो आपका मीडियन आया है ना 12.5 उससे माइनस करना है मिड वैल्यू को। ओके, अब एफ डी इसको करो। इस सी एफ को मत कर देना, एफ और इसको करना 40 35 0 10 60 45। टोटल बताओ, सिग्मा एफ डी बार का टोटल बताओ जल्दी से। अब इसका टोटल तो बता सकते हो, जल्दी से बताओ। और तब तक मैं एफ डी बार का वो बताओ, और ये याद रखना तब तक मैं फॉर्मूला नोट डाउन कर रही हूँ, आप तब तक फॉर्मूला लिखना। इसका पहले टोटल करो फिर फॉर्मूला लिखना। डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ तो मेरा 30 है। एफ डी का टोटल बताओ मुझे जल्दी से, आंसर आ जाएगा। ओके, कोफिशिएंट निकालना है एम डी एम ई। मीडियन आया हुआ है आप लोग का 12.5। एम डी एम ई जो आएगा बताओ क्या आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है 190। वेरी गुड, तो 190 आंसर आ रहे हैं। 0 से 0 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 6.33। तो एम टी एम ई आ गया 6.33। इसका करोगे तो 0.506 आ रहा है। क्लियर है? इतना आंसर क्लियर है सबको? आज मैंने पूरा लॉन्ग क्वेश्चन करवा दिया। अभी मैं आपको एक होमवर्क दूंगी जो आपको पूरा ऐसे ही पूरा सेम करना है। ठीक है, और ये आज के होमवर्क के आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे जिसके अंदर आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी निकालना है और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का पूरा जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो भी कर। ओके, सो इसके अंदर आपको निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मी। क्वेश्चन लिख लो, ये आपको समझ आ गया होगा। ओके, असाइनमेंट नोट डाउन कर लो जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपको निकालना है, कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन। ठीक है, मैं लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीडियन निकालना है बस। मीडियन अभी सिखाया, मीन आपको पहले सिखाया था, तो दोनों निकालने कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर। ओके, तो एक्स लिख लो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। अगर आप इसी के अंदर वो सब निकालना चाहते हो तो निकाल लें, ठीक है। रेंज और क्या निकालना होता है, क्वार्टाइल डेविएशन, सब इसके अंदर निकाल लेना। 50, ओके। फ्रीक्वेंसी है 2 4 सॉरी 1 2 4 1 2। क्लियर है। इसी के अंदर आप लोग रेंज भी फाइंड आउट करना एंड कोफिशिएंट भी इसी का, ओके। एंड सेकेंड इज आपको क्वार्टाइल डेविएशन भी फाइंड आउट करनी है, कोफिशिएंट, ओके। मीडियन तो मैंने लिख दिया, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन, ओके। ये आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज का पूरा कॉन्सेप्ट, हमारा स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो गई है अब। और मैं अब इसकी प्रैक्टिस शुरू करूँगी रोज, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उसकी प्रैक्टिस, और किसकी प्रैक्टिस, और बाकी तो आपने उन सब की प्रैक्टिस तो आपने खुद करनी है, और इसकी भी प्रैक्टिस खुद ही करनी है। ये नहीं, अब मैंने आपको सिर्फ एक बार रोज क्वेश्चन देने हैं और फॉर्मूलेज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी थोड़े दिनों में, ओके। हर उस चैप्टर्स के, 3 चैप्टर्स के, और इसको कंप्लीट कर लेना। इस असाइनमेंट को एक ही क्वेश्चन है, पूरा एक ही क्वेश्चन को पूरा इसमें मीन डेविएशन सब कर देना, ओके। तो बहुत अच्छे से करना। और कल से हमारा माइक्रो स्टार्ट होने जा रहा है, और कल हमारा जो चैप्टर होगा, आई स्टार्ट विद दी रेवेन्यू, ओके। तो हम लोग रेवेन्यू से स्टार्ट करेंगे, और हम आगे बढ़ते रहेंगे, उसको भी ख़त्म करेंगे, उस बुक को भी, ओके। सो गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो एंड थैंक यू।